दोस्तों एक छोटा सा आर्टिकल है पर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आप लोग अपने आप से भी कोरिलेट कर पाएंगे। कई सारे बच्चे अक्सर मेल करते हैं कि सर डिप्रेशन में जा रहे हैं हम लोग, यानी कि हम लोगों को जो है अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से अच्छा फील नहीं होता है। कई बार ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ज़िंदगी में क्या होने वाला है, हमारे हाथ में से चीज़ें निकलती हुई हम लोग को नज़र आती है। ऐसा लगता है कि अब की बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ज़िंदगी कैसे आगे चलेगी। कई बार अंदर से हड़बड़ाहट सी होने लगती है। तो ये एक नेचुरल तरीका है, सबको होता है। इसको अवसाद बोलते हैं हिंदी में, और अंदर से ये बड़ा ही इरिटेट फील कराता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई भी ऐसा अगर सिचुएशन क्रिएट होती है तो ऐसा नहीं कि आज आप लोग एकदम तुरंत डिप्रेशन में आ गए, वो तो एक तरीके से क्षण भरिक होता है। पर लेकिन जब लंबे समय तक चीज़ें चलती रहती हैं तो वो एक नेचर सा बन जाता है इंसान का कि हाँ, चीज़ों को लेकर टेंशन में रहना है, इरिटेट होना है, फ्रस्ट्रेट होना है, काम पर फोकस नहीं करना है, सारी एनर्जी जो है इधर उधर चीज़ों में लगानी है। इसके पीछे कई सारे रीज़न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं बात करूंगा पहले तो आप लोगों से लेट लाइफ डिप्रेशन के बारे में। नाम से आप लोग देखने को मिल सकता है लेट लाइफ, मतलब यानी कि जब थोड़ी एज हो जाती है इंसान की, उस टाइम पर भी डिप्रेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कई बार बुजुर्गों के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं ना कई बार कि ये जो अंकल जी बड़े इरिटेट रहते हैं, वैसा भी इरिटेट कर देते हैं, बच्चों को देखते ही चिढ़ जाते हैं। तो वो कई बार कई सारी चीज़ों के ऊपर फैक्टर पर डिपेंड करता है। बायोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंटल से भी चीज़ें निकल कर आती है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा जिस जो घर में ऐसा माहौल रहता है ना, चिड़चिड़ापन का माहौल रहता है, तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी उसी तरीके माहौल में पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, चलते हैं, तो वो भी ऐसे ही बन जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, जब बच्चा एक पैदा होता है ना, वो बिल्कुल ब्लैंक सीट होता है, उसको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ क्या है। जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ से उसके अंदर में फिर अवसाद पड़ने स्टार्ट होते हैं। यानी एक प्योर बच्चा होता है जब वो पैदा होता है, और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती है, समाज, स्कूल, फ्रेंड, घर वाले, परिवार वाले, दुनियादारी, ये सारे उसके अंदर इतने सारे अवसाद भर देते हैं कि भाई साहब उसको ऐसा लगने लगता है कि बस क्या ही करे, कैसे जिंदा रहेंगे यार। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर इंसान को इस पर्टिकुलर ताने बाने में अगर पॉजिटिव माहौल मिलता रहे ना, तो हमेशा इंसान जो है एक प्रोग्रेसिव चीज़ को अचीव कर ले। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर घरों में भी कई बार जरा सा कुछ हो, मतलब रिजल्ट नहीं आया, कई बार तो पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई करनी रहे होंगे, वहाँ पर घूम रहे होंगे, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं हमारा, चलो शादी कर देते हैं इसकी। ठीक है, सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या आता है, चलो शादी कर देते हैं इसकी। ये फैक्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है यहाँ पर, जिसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए कि कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है। सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल तरीके से पेरेंट्स की क्लास लेनी चाहिए, बच्चों को तो बाद में क्लास देनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स कई बार इतने इरिटेट रहते हैं कि बच्चों से ज़्यादा वो इरिटेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी इज्जत बेइज्जती की पड़ी रहती है। उनको इस समाज की क्या, समाज क्या बोलेगा अगर शादी में थोड़ा सा लेट हो गए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा साइड में चलती रहती हैं। तो उसके ऊपर काम करना जरूरी है। जो बच्चे उस माहौल में पलते हैं, कई बार वो भी टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके फितरत ही वही बन जाती है, जैसा घर में 24 घंटे देखते हैं, तो वहाँ से भी एक माहौल निकल कर आता है। पर लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं कि कई बार, या फिर मैं अपने यारों दोस्तों के बारे में जिनको मैंने एनालिसिस किया है, या फिर मेरे पास जो मैसेज आते हैं, मेल आते हैं, जैसे मैं आप लोगों से बातें करता हूं, उसके बारे में मैं बोलूं, तो एक चीज़ समझ में आती है जो बड़ी आसानी सी है, जिसको आप लोग खुद की लाइफ में भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। आज आप लोगों ने कोई टाइम टेबल बनाया मॉर्निंग के टाइम पे, या फिर आज आप लोगों ने मतलब सोने से पहले कोई टाइम टेबल बना लिया कि कल ये टाइम टेबल फॉलो करना है, और सोचो कि आप लोग वो टाइम टेबल जो है 100% आप लोग कंप्लीट कर दो, तो क्या आप लोग जो हैं कभी भी अंदर से इरिटेट होगे? तो क्या आप लोग किसी भी तरीके का अंदर से डिप्रेशन आएगा? आप लोग किसी भी तरीके से अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करोगे? आप लोग जमीन पर पैर ही नहीं रखोगे, कूदे कूदे फिरोगे। पर लेकिन होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अपनी जिस तरीके की शरीर की हमारी जो एक तरीके से ना लिमिटेशन होती है, उसको आराम आराम से पुश करना होता है हमको। यानी कि हम लोग डेली, मान लीजिए अभी 2 घंटे बैठ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, टाइम टेबल बना देंगे आज से 6 घंटे बैठना है। शरीर बोलेगा कि नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उसको आदत ही नहीं बनाई। अगर आप लोग बोलो आज 2 घंटे बैठना है, कल को 2.5 घंटे बैठना है, परसों को 3 घंटे बैठना है, फिर 3.5, फिर 4, ऐसे चलोगे तो एक हफ्ते में शरीर उसको अडेप्ट कर लेगा, और फिर वो अपने बैठने के लिए आप लोगों को अलाउ कर देगा। तो पहले आप लोगों को अपना नेचर समझना है, अपनी हैबिट समझनी है कि इंसान जो है वो आदतों का पुतला होता है। जैसी उसकी आदतें होती हैं वैसे इंसान बनता चला जाता है। तो अगर आप लोग उस इंसान को सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ाते चलोगे तो उसके अंदर डिप्रेशन नहीं आएगा। पर लेकिन बोल दोगे कि आज 2 घंटे पढ़ रहा है, कल से 6 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो अगले दिन ही हथियार डाल के बैठ जाएगा, यार ये तो बहुत टफ काम है। तो इसलिए कहते हैं कि आराम आराम से बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, आराम आराम से उसकी परवरिश यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी शेड्यूल, टाइम टेबल वगैरह आप लोग बनाओ, वो अपनी जो प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए बनाओ, ना कि आप लोग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बना लेते हैं। एग्जाम तो जब आएगा आएगा ही,
पर पहले अपने आप को तो देखो कि आप लोग कितना कर सकते हो, आप लोग ब्रेक डाउन होकर तो नहीं गिरोगे, आप लोग डिप्रेशन में तो नहीं जाओगे। तो इतना पहले टारगेट रखो जिसको आप लोग आसानी से अचीव कर सको, क्योंकि वो आप लोग को एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, और जैसे ही आप लोग उसको अचीव कर लोगे फिर नेक्स्ट काम करने के लिए भी आप लोग तैयार हो जाओगे। पर लेकिन पहली बार में ही आप लोगों ने बोल दिया कि मांझी का जो पहाड़ था वो आज ही तोड़ना है, मांझी को भले ही उसमें 10-12 साल जितने भी साल लगे हों, पर हम तो आज ही तोड़ेंगे इसको, तो वो बिल्कुल भी सही तरीका वहां पर नहीं होगा। आप लोग अपने आप को एक गलत पोजीशन में डालते हुए नजर आओगे और फ्रस्ट्रेट इरिटेट होते हुए नजर आओगे। आज ही आंसर राइटिंग कर देनी है, आज ही सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देना है, ऐसे नहीं हुआ करता। टाइम को सिस्टमेटिक वे में डिवाइड करो और फिर उसके बाद में आगे लेकर चलो, एक एक चीज जो है उसको चेंज करते रहो। प्रैक्टिकल तरीका यही कहता है। और अगर हवाबाजी करनी है कि नहीं आज ही कर देंगे सब कुछ और फिर तो शाम तक वही होने वाला है जो नॉर्मली होता है, उसको फेंक कर सारी चीज़ों को साइड में कोई तीसरा काम करते हुए नजर आओगे। चलो शॉर्ट खोल के अपना इंस्टाग्राम पे रील या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है कि चलो घूमने निकल गए, वो वाली चीज़ देखने को मिलेगी, उसमें मन ही नहीं लगेगा। तो ये मुझे खुद से समझ में आया जब मैं चीज़ों को कर रहा था कि कई बार मैं डिसाइड कर लेता था कि यार ये काम करना है, हद से ज़्यादा उसको बढ़ा देता कि यार इतना को तो कर दूंगा आज, फिर होता नहीं था, शाम तक आते आते सर भारी होने लगता था। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो फिर डिसाइड किया कि इतना काम अभी मैं फिलहाल कर रहा हूँ, इसमें इतना इंक्रीमेंट करता हूँ और फिर उसको करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसको अचीव करते हैं और फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट करते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न बनाकर जब चलना स्टार्ट किया जाएगा और इस तरीके से चीज़ें सुधरने लगेंगी और फिर रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी चीज़ों को लेकर चलो। पहले जो डिसाइड किया है आप लोग सबसे पहले उसको निपटा लो अपने काम को, उसके बाद में शाम को मौज मस्ती के लिए अपना टाइम रखो। हम क्या करते हैं, पहले मौज मस्ती कर लेते हैं, टाइम टेबल बना रखा है, चलो शाम को पढ़ लेंगे, इतने घंटे तो पढ़ना है, क्या मॉर्निंग में पढ़ के क्या करना है, शाम को पढ़ लेंगे। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जो काम आप लोगों ने डिसाइड किया कंप्लीट करने का, उसको कंप्लीट करने के बाद में आप लोग खेलने जाना या फिर कोई और काम करना, और उसको बिना कंप्लीट किए बिना आप लोग खेलने जाओ या कोई और काम करो, और दोनों में डिफरेंस देखना फिर आप लोग। तो आप लोग अपनी जिंदगी में जब इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, डिप्रेशन लेकर आते हो, तो कहीं ना कहीं रीजन जो है वो आप लोग ही होते हो। अपने लिए रैंडमाइज टारगेट सेट कर देते हो, उनको इस तरीके से फिक्स करते हो कि वो टाइम टेबल आप लोगों को कभी फॉलो हो ही नहीं पाता है, और फिर जो है गिरकर परेशान होकर फ्रस्ट्रेट होकर गिर जाते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप लोग मुझे बताओ। कितने ऐसे ऐसे फैमिली मेंबर है जो रेगुलर अपना शेड्यूल बनाते हैं शाम को और उसको कंप्लीट कर पाते हैं, बताओ जरा, मैं भी तो जानूं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया कि कई सारे फैक्टर हैं। एक तो बायोलॉजिकली देखने को मिलेगा, पेरेंट्स वगैरह आप लोगों के आसपास में जो भी लोग रहते हैं वो आप लोगों को इस तरीके का बना देते हैं जो कि नॉर्मली आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकल में इमोशंस, एंगर्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो आप लोग की होती हैं, अगर उनमें इनस्टेबिलिटी है, कई बार जॉब लॉस हो गई, ठीक है, कई बार लग रहा है कि यार ये तो आखिरी अटेम्प्ट है, घर वालों ने बोल दिया कि अब की बारी शादी करेंगे, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होते हैं आप लोगों के ऊपर में कि हाँ इंसान जो है उसको फियर रहता है कोई ना कोई, यार अब की बार ये नहीं हो तो क्या हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्सेस उनके ऊपर लगे होते हैं काफी लार्ज स्केल पर, जिसको आप लोग एक तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बोल सकते हैं, ये आउटसाइड फैक्टर होते हैं बेसिकली। तो ये स्टडी जब की गई तो पता चला कि ये एक डीप डिप्रेशन में इंसान को पहुंचा देते हैं आराम आराम से। जब इंसान इनको सोचता, इनके ऊपर सोचता रहता है कि यार ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा नहीं होता ऐसा हो जाएगा, वो प्रेजेंट में जी ही नहीं पाता है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं जो इंसान को इस सिचुएशन में डाल देते हैं, तो इनके ऊपर भी काम करना जरूरी है। सोशल फैक्टर ये तो वही है, शादी में जाओगे तो बेटा पूछेंगे क्या कर रहे हो बेटा, आप लोगों ने शादी में जाना ही छोड़ दिया, आप लोगों ने घर जाना ही छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग चीज बताओ आप लोगों को, ये बात आप लोग मानोगे नहीं, कोई भी शादी विवाह कहीं भी होता है ना, वहां पर जाओ, जाने के बाद में जो वहां पर आप लोग फिर घर आओगे ना, आप लोग डबल एनर्जी से पढ़ाई करोगे। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। आप लोगों ने ये चीजें अक्सर फील की होगी, हम लोग तीज त्योहार पर भी घर नहीं जाते हैं, शादी विवाह तो एक अलग चीज होगी, नॉर्मल रेगुलर रूटीन चेंज कर देते हैं कि घर नहीं जाते हैं, पता क्या पूछेंगे घर वाले भी, पड़ोसी भी कि क्या कर रहा है। ये रियलिटी में आप लोग अपने आप को एक ऐसे को भवन में ले जाकर रख देते हो कि आप लोग उस चीज को इग्नोर करने लगते हो जो कि जरूरत है आप लोगों को, और एनर्जी देती है वो चीज, आप लोग फील करना, घर जाकर और आकर फिर पढ़ाई करना। डबल एनर्जी से ना पढ़ाई करो तो आप लोग बता देना। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप भी उन चीजों से डरने लगते हैं, अपने आप को एक ऐसे एक तरीके से एक ऐसे जोन में रखना स्टार्ट कर देते हैं जहां पर कोई हमको टच ही ना कर सके। तो वो भी एक गलत चीज़ है यहाँ पर, इसलिए इनका असेसमेंट करना जरूरी है यहाँ पर। और जब यहाँ पर लेट लाइफ में जाते हैं, यहाँ पर तो मैं आप लोगों को नॉर्मल बातें बता रहा हूँ, जब लेट लाइफ में आप लोग देखो, बुजुर्ग लोग कई बार क्या रहते हैं, एक तो पूरी जिंदगी तो काम करते हैं, फिर बाद में आकर उनके पास में कोई काम होता नहीं है। घर में भी अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी लाइफ में मस्त होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं वो बेसिकली कोई जॉब कर रहे होते हैं, इतने बिजी होते हैं। तो कई बार बुजुर्ग लोग जो हैं वो एक तरीके से इन सब डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम इतना खाली होता है कि उनको टाइम काटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आसपास में से जब भी कोई बुजुर्गों के बच्चा गुजरता है तो उसको पकड़कर उससे क्वेश्चन पूछने लगता है।